किसी के लिए तो विशाल भाई जिम को देख के एक फीलिंग आती है, नहीं नहीं यार जिम मेरे बस का नहीं है, ये उसकी इंटरप्रिटेशन है। और कोई इंटरप्रिटेशन। ऐसा होता है जो जिम जिम अरे यार मैं मतलब मर सकता हूँ यहाँ पे, ये वो जगह है, मेरे को जीना मरना यहीं पे है, ये उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। अब मैं अगर आपकी बात करूं, मैं जो मैंने भी बहुत एफर्ट्स किए हैं जिम करने के। मैं सोनीपत से बेसिकली हूँ, और मेरे सबसे पहला ट्रेनर व्हेन आई वाज वेरी यंग लाइक ए चाइल्ड, तो ध्रुव भाई मेरे सबसे पहले ट्रेनर थे, इनके जिम में मैं जाता था। अरे वाह। हाँ। जिम में जाता था सबसे पहले, और उस टाइम पे ये मतलब बढ़िया वर्कआउट कराते थे। और आई वाज लाइक कितना हूँ मैं, शायद 17-18 साल का या 19 साल का हूँ मैं। और भैया कभी जिम की नहीं, कुछ नहीं किया, और जाते ही भाई ने पहले से ही 30 बार सीढ़ियां चढ़नी है। अच्छा मैं पहले थोड़ा मोटा भी था, सीढ़ियां चढ़नी है और ये करना है वो। अब मेरी पहली इंटरेक्शन ही जिम के साथ टफ हो गई, तो मेरे मन में क्या एक्सपीरियंस रिकॉर्ड हो गया, जिम। बाद में मेरी इंटरप्रिटेशन चेंज हुई जब मुझे ह्यूमन माइंड और साइकोलॉजी की समझ आई, मैंने फिर जिम ज्वाइन किया बाद में, 10 मिनट। अब मैं आपके बारे में बात करूं, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस जिम के साथ कब रहा, और वहां से लेके एक फिटनेस कोच तक का सफर। और आज आपकी बुक भी लॉन्च हो रही है 15 अगस्त को, मैं आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, तो मैंने देखा आपकी बुक के बारे में। तो हम्म। आपका पहला एक्सपीरियंस क्या था जिम के साथ, और आज आपने बुक जो रिलीज कर रहे हो, इन दो चीजों के बारे में मुझे जानना है, मैं सबको जानना सर मैं कोई 13 साल का था जब मैंने पहली बार जिम गया था, और किसी के साथ गया था। 3 महीने की हमने फीस दी तो वो तो गए नहीं दोबारा, और हम जाना शुरू हो गए। तो है। अरे ऐसा वाह। एक्सपीरियंस रहा। धीरे 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 एथलीट रहा, सीखते रहे, देन आई बिकेम अ कोच। उसके बाद फिटनेस प्रोफेशन में ले लिया, एंड देन अभी रिसेंटली मैंने किताब लिखी है। किताब बेसिकली मत, आई विल बी वेरी शॉर्ट बिकॉज लोग, मैं आपसे बात करने में ज्यादा मुझे मजा आ रहा है। आई विल बी रियली रियली शॉर्ट कि मैं आसपास, थैंक यू नीरज जी, मैं ना आसपास अपने देखता हूं कि इस समय फिटनेस की तो होड़ लगी हुई है, सभी जानते हैं। मैं अपने आसपास देखता हूं कि हर इंसान बदलना चाह रहा है लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो वो एक यस। रास्ता मैंने आया कि यार कैसे आप पहले अपने आप को जानो, सेल्फ असेसमेंट से शुरू करते हैं। और सेल्फ असेसमेंट में इंटरनल बॉडी पैरामीटर्स, एक्सटर्नल बॉडी पैरामीटर्स, और फिर धीरे 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 फिर एक हाउ टू डिजाइन योर वर्कआउट्स, हाउ टू डिजाइन योर मील प्लान। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप कहाँ तक पहुंचे हैं, आगे कैसे बढ़ना है। फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, और हमें पता भी नहीं होता। और आगे चल के फिर इंजरीज, कई बार मैक्सिमम लोग इंजरीज की वजह से वर्कआउट छोड़ देते हैं। देन सप्लीमेंटेशन है। और लास्ट सर, मैंने भी लास्ट टॉपिक जो रखा है ना, वो माइंड इज द बेस्ट टूल, मेरी किताब का लास्ट चैप्टर है ये। अरे तो वाह। सही है। सर दिमाग के बिना तो कुछ नहीं है ना। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिमाग के यस। बिना तो कुछ भी नहीं है भाई। आज हम, कोई भी पहली बार जिम गया, उसने, उसको प्रॉब्लम हो गई, दर्द हो गया, कुछ हो गया, अगर वो यहाँ से ट्रेंड नहीं है तो अगले दिन नहीं आएगा, छुट्टी हो गई। नहीं जाएगा। हाँ। ट्रू। ट्रू। तो इतनी सी बात है। अब मैं खुद वेट कर रहा हूँ किताब की, वो कब आए और लोगों तक पहुंचे। तो वो कैसे अवेलेबल होगी, क्या अमेजोन रीड अवेलेबल होगा या अमेजोन से, या हाँ फिर सर, हमें हार्ड कॉपी? amazon, फ्लिपकार्ट और नोशन प्रेस हमारा पब्लिशर है, उनकी वेबसाइट से डायरेक्ट अवेलेबल रहेगी। और नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक साथ पब्लिश होगी, एंड इट विल बी चलिए अवेलेबल। यार, बहुत अच्छी बात है यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और विल डेफिनेटली ऐड वन मोर बुक इन माय कलेक्शन। आई जस्ट थैंक लव यू सो कीपिंग बुक्स, पता नहीं पढ़ता कितने हो, बट आई जस्ट लव कीपिंग बुक्स। बहुत सारी किताबें पढ़ रखी है मैंने इस रूम में। ओके। मच। तो दूसरी चीज मुझे, जैसे अभी बात हुई, आपने कहा माइंड से स्ट्रांग होना जरूरी है, और आपने ये भी कहा कि लोग छोड़ देते हैं, ये सच है। पता है कभी कभी ना लोग इस वजह से भी छोड़ देते हैं कि जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता। मतलब होता है। वर्कआउट करते हैं, कोचिंग्स लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कोच खराब है, ऐसा नहीं है कि डेडिकेशन में कमी है, डाइट फॉलो करते हैं। मैं आपको अपना ट्रू एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब मुंबई शिफ्ट हुआ था, मुंबई मतलब सुंदर दिखोगे तो बात बनेगी, और मैं ट्रेनिंग हम्म। इंडस्ट्री के अलावा मैं एक परफॉर्मिंग मेंटलिस्ट हूँ, मैं स्टेज शोज करता हूँ। हम्म। अच्छा। तो मेरा काम ही ये है कि अच्छा दिखूंगा तो लोग अप्रिशिएट, मैजिक बात की बात है, आप स्टेज पे दिखोगे ही अच्छे नहीं। दो चीजें होती है, मेरा मानना है कि दो चीजों से मैजिक होता है, एक आपकी पर्सनैलिटी मैजिक होती है,
दूसरा फिर आप जो करते हो वो मैजिक होता है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन था तो आपका शो हिट हो जाता है। हिट हो अब जाता बड़ा सा पेट लेके गंदी सी शक्ल है, हेयर स्टाइल पता नहीं क्या बना, और जाके आप बोलो आई एम ए मैजिशियन, वो सब बात की बात है, कॉर्पोरेट आपको देखना ही नहीं चाहेगा। है। तो मैंने वहां जाके जिम ज्वाइन किया, और लकीली मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया, उसमें एक दुबली पतली लीन सी बॉडी मुझे चाहिए थी। तो मेरे ट्रेनर ने, जो मुंबई में होते हैं ना, मतलब तुरंत रिजल्ट देने वाले ट्रेनर्स, 21 दिन में बॉडी, 41 दिन में बॉडी, उसने मेरे को पता नहीं क्या तो सैलेड पे और इस पे डाल दिया, और सुबह शाम जिम कराई। आई रिमेम्बर मीटिंग ध्रुव भाई आफ्टर, मुंबई में आया, छुट्टियों में घर था, तो इन्होंने मेरे को देख के बोला ये क्या हो गया तेरे को। अच्छा। मैंने बोला यार पता नहीं, वो जिम वाले ने कराया। कहता है भाई तू अपना जाके टेस्ट वेस्ट करा, उसने तो काम ही खराब कर दिया। और जो एसेंशियल हार्मोन है तेरे, तो वो भी डिस्टर्ब हो गए होंगे, जिस हिसाब से तू इतना दिख रहा है, इतना सूखा हुआ, इतना मरा हुआ। देन आई, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि इट इज नॉट अबाउट कोचिंग, देर इज समथिंग एल्स, कुछ और होता है इसके बीच में। वो क्या सीक्रेट है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी किसी की बॉडी बनती नहीं, या कोई पतला नहीं होता, डाइट भी करते हैं, कोचिंग भी करते हैं, पर रिजल्ट नहीं आता, ऐसा क्यों? सर एक एक्चुअली क्या है, जीवन का जो रहस्य है ना वो छोटी बातों में होता है। तो जैसे आपने कि भी जैसे माइंड माइंड की बात कही, तो वो छोटी बात है, लेकिन माइंड भाई इतना सही तो है, कितना है वो, क्या हाँ कहते हैं, सही हमारी बात। मुट्ठी जितना यस। कितना है। तो यस। लेकिन सारा प्रोग्राम वहीं से चलता है। ऐसे ही हमारी फिटनेस में भी ना आज मतलब नॉलेज की बाढ़ आई हुई है। आप अगर उठा हाँ। के देखो तो मैक्रोज का सब ध्यान रखते हैं, मैं बहुत प्रिसाइज हो रहा हूँ। मैक्रोज का सब ध्यान रखते हैं, फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स सब ध्यान रखते हैं, लेकिन माइक्रोज जो विटामिन और मिनरल्स, उसका कोई ध्यान नहीं रखता। और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और हार्मोनल इम्बैलेंस, अभी जैसे आपने कहा, ध्रुव भाई ने बोला कि भाई सम हार्मोनल डिस्टरबेंस हो गई है, तो जो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, और दूसरा आपके हार्मोनल बैलेंस और इम्बैलेंस, अगर इन चीजों का ध्यान रखा जाए तो आपके रिजल्ट्स, या तो मतलब अगर इनका ध्यान रखा जाए तो रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलते हैं, इसमें कोई 1%, लेकिन इनका कोई ध्यान नहीं रखता। आज आप बताओ, आप हर आदमी कैलोरीज काउंट करता है, क्या किसी ने ये देखा है कि बॉडी में मैग्नीशियम कम है या ज्यादा है, नहीं, इस कैल्शियम बार कम है? मैंने तो ये वर्ड सुने हुए भी जमाने बीत गए, कभी हाँ साइंस की किताब में पढ़ा था बस, कोई कोच भाई, बात नहीं करता। अगर किसी की बॉडी में आयरन कम है या ज्यादा है, अगर मान लो किसी का टेस्ट कराते हैं आयरन कम है, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसके जो स्टमक की इंटेस्टाइनल लाइनिंग है वो डैमेज्ड है, तो उसमें से आयरन लीक हो, हम्म। कुछ भी खा रहा है उसको लग नहीं रहा, छोटी सी बात है। तो और मैं स्पेशली बता दूं, यहाँ मैं फिर वापस आप पर आ जाऊंगा कि मेरी बुक में मैंने स्पेशली एक चैप्टर एक इसके लिए रखा है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योर इंटरनल बॉडी सिस्टम। प्रॉपर बॉडी ग्रेट। टेस्ट बताए हैं, कौन से टेस्ट करवाने हैं, किन टेस्ट से क्या प्रॉब्लम निकलेगी और उनका क्या इलाज है। मैंने वो सब कुछ एक स्पेशली एक चैप्टर में डाल के दे दिया है, एंड आई होप इट विल हेल्प। विल डेफिनेटली बी अ वेरी वेरी ग्रेट हेल्प, इट्स गोइंग टू हेल्प एवरीवन जिसको भी जरूरत होने वाली है इसकी। और आजकल सबको जरूरत है, और नॉलेज ना, क्या होता है, बहुत सारी नॉलेज का मतलब होता है नॉलेज नहीं है। हाँ, मैं इस बात को इस तरह से कहता हूँ कि हम समंदर में हैं, पानी और पी नहीं सकते। पी नहीं सकते। यस। यस। अच्छा सर, आप सही है। एक चीज से बच नहीं सकते। हमारे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो कोई ना कोई ट्रिक आज सीख के जाना चाहते हैं, आप कुछ कुछ हमें सिखाएं प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट।